Hello everyone. Today we will discuss the next topic of organic chemistry, that is Fisher representation, which is very important for us. तो हम डिस्कस करेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो, फिशर रिप्रेजेंटेशन हमारा RS कंपाउंड्स में भी हम निकालते हैं कि एक हमें दिया होता है, जैसे कि फिशर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करो, फिशर रिप्रेजेंटेशन में RS निकालो, या फिर ऐसे आ जाएगा कि कन्वर्ट करो वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि जैसे 3D रिप्रेजेंटेशन दी होगी, इसे 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो 2D जो फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो हमारी 2D रिप्रेजेंटेशन होती है। अब वो किस तरीके से होती है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फिशर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है। जैसे कि अगर हम समझें कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है विच इज़ टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल हम अगर देखें तो इस तरीके से हमारा अरेंज होता है, ठीक है। या फिर आप कैसे भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से अरेंज करना है हमें 4 एटम्स को, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना बन रहा हो 109 डिग्री, इस तरीके से एंगल बन रहा हो। तो अगर हम देखें तो जो टेट्राहेड्रल हमें किस तरीके से दिखाई देता है स्पेस में, कि हमें 2 एटम, जैसे कि अगर मैं ये वाला और ये वाला एटम देखूँ तो ये जो जहाँ से मैं अगर मान लो मैं इस साइड से व्यू कर रही हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ये अपनी तरफ आते हुए दिखेंगे, और जबकि ये जो 2 एटम है ये पीछे की साइड दिखेंगे। तो ये मैं बोल सकती हूँ ये जो 2 एटम है 1 और 2, तो ये हमारे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। जो अवे एक होता है टूवर्ड्स द, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये मुझे मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जबकि ये दोनों कहाँ दिख रहे हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो उसको बेसिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है। ये एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूँ BY BR और G, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कैसा होगा 3D में इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। ये R हमें पीछे की साइड दिखेगा, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो G भी है वो भी हमें कहाँ दिखेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जबकि ये और ये इस तरीके से Y और B ये कहाँ दिखेंगे मुझे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर Y एंड B। तो 2 एटम हमें जब हम 3D में देखते हैं तो हमें कैसे दिखते हैं, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जबकि 2 एटम हमें कैसे दिखते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो उसी को ही जैसे अगर मेरे पास ये है तो ये टेट्राहेड्रल की है। तो अगर मैं इसी को कैसे करूँ, देखो ये जैसे सपोज मैं मान लेती हूँ ये मेरे को आगे की साइड यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको प्लेन अगर इस तरीके से कंप्रेस करूँ, कंप्रेस करेंगे तो हमारा ये जो 2 एटम है ये हमारा वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे, और 2 एटम जो है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में चले जाएंगे, है ना। तो जो बेसिकली हमारे इस तरीके से जब हम कंप्रेस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो 2 एटम है जैसे कि अगर मैं मान लूँ R एंड G, जो कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये कहाँ है हमारे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ओके। तो अगर हम देखें तो जो R एंड G है वो हमारे कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इसको अगर हम ऐसे बनाएं R एंड G, जो पीछे की साइड होंगे वो हमारे वर्टिकल लाइन बना लेंगे, ठीक है, और जो आगे की साइड होंगे वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, Y एंड B, ठीक है। तो हमारा बेसिकली कैसे होगा, ऐसे हमें दिखता है 3D में R एंड G। ये हमारा जब कंप्रेस करेंगे R एंड G पीछे की साइड हमें दिख रही है ये वाला, तो ये पीछे की साइड है तो ये हमारे वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। Y और B हमें आगे की साइड दिख रहे हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो हम उसको किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। देखो ऐसे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये चीज़, ये जो सॉलिड होती है ना ये हमारी क्या होती है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमें शो करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन हमारी कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो ये हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ बीच में एटम होगा और ये हमारा
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। डॉटेड लाइन से जो हो गई हमारी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो सॉलिड लाइन से है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो बेसिकली जब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ये एटम है, ये कार्बन है, और इसके यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, ये इस तरीके से है, और ये हमारा इस तरीके से आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो बी और वाई है, ये हमारा क्या है, बी और वाई। देखो बी और वाई टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमारी सॉलिड लाइन रहती है, ठीक है। तो बी आ जाएगा, ये वाई, और इस तरीके से ये आर और जी हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन। और जो क्रॉस सेक्शन होता है दो एटम के, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन है, ओके। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक कायरल सेंटर था। कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है, कायरल सेंटर ऐसा सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, ठीक है। तो वो हमारा कायरल सेंटर है, या फिर हम बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम है, तो हम बस रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो हमारे मोर देन वन आ गया, मतलब कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर आ गया, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मान लो मेरे पास ये है बी, इसको कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, जी बी आर, ठीक है, या फिर ए दे दो यहाँ पर सी, और यहाँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये हमारे वर्टिकल लाइन, देखो हमेशा याद रखना वर्टिकल लाइन पे कौन से होते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ओके। तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे टुवर्ड द ऑब्जर्वर वाले, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। जी सी आर डी बी ए, तो बेसिकली ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ओके। सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो डॉटेड लाइन है वो हमारी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज अ फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, कि हमने वेज एंड डैश में देखा था आर एस कैसे निकालते, इसी तरीके से हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी आर एस निकालते। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है आइडेंटिफाई द, पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एसिमेट्रिक सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे कुछ रूल्स है फिशर रिप्रेजेंटेशन के। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है एसिमेट्रिक सेंटर को। एसिमेट्रिक सेंटर क्या है, कायरल कार्बन ही है बेसिकली जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। फर्स्ट ये देख लेंगे। फिर सेकंड हमें प्रायोरिटी लगानी है, 1 2 3 नंबरिंग करनी होगी। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में CIP रूल देखा था। अगर CIP रूल नहीं देखा है तो फर्स्ट गो थ्रू दिस वीडियो, पहले हमें CIP रूल को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी करनी है 1 2 3, ओके। फिर हमें देखना है फोर्थ पोजीशन, कि बेसिकली फोर्थ पोजीशन जैसे हम वहाँ पर देख रहे थे कि यह फोर्थ ग्रुप हमारा अबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम RS डिटरमिन कर रहे थे। तो सेम हम यहाँ पर फोर्थ ग्रुप पोजीशन जो है, फोर्थ ग्रुप की पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग हम RS बताएंगे, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट केस देख लेते हैं। अगर हमारा फोर्थ ग्रुप, देखो यहाँ पर 2 ही केस बनेंगे, या तो वर्टिकल लाइन पे आएगा फोर्थ ग्रुप, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली 2 केस बनते हैं। वो केस क्या क्या है वो हम देखते हैं। अब हम फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हुआ, वर्टिकल लाइन पे। जैसे अगर हम नंबरिंग करें तो ये ब्रोमीन हमारा फर्स्ट आ जाएगा,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ ग्रुप हमारा कहाँ पर आ रहा है? वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है? 1 2 3 4 ऐसे ही चलेंगे, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी। अगर मैं ऐसे चलूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। 1 से 2 की तरफ जाते हैं, हमेशा याद रखना 1 से 2 की तरफ जाते हैं, 1 से 4 की तरफ, 1 से 3 की तरफ कभी भी नहीं जाना। ओके, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 1 से 2 हो गया। तो हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन है या तो क्लॉकवाइज आएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अगर क्लॉकवाइज आता है तो हमारा आर हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस हो जाएगा। ओके, तो इस वाले केस में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे आएगा तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। हम नंबर सेकंड केस देखते हैं। हम नंबर ऑफ सेकंड केस देख रहे हैं, दैट इज़ अगर हम फोर्थ ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए तो हम प्रायोरिटी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो फर्स्ट ये हो गया। देखो हमेशा याद रखना CHO और CH2 OH में हमेशा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? डुप्लेट हो जाएगा। और डुप्लेट की वजह से इसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और इसीलिए इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो 2 3 4, तो फोर्थ हमारा कहाँ पर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे तो फिर से हमारे दो केस बनेंगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा हमारा वर्टिकल लाइन वाले से। तो इसमें हमारा यहाँ पर देखेंगे तो अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज में हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी आर कन्फिगरेशन हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे दो केस बन गए जब हमारा फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा देखो, ये तो हमने देख लिया कि अगर एक कायरल कार्बन है फिशर में तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, इस तरीके से ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती है। OH H HOH HOH CH2 OH। तो ये सपोज हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे दिया, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसमें अगर हम बोलें कि हमें इसकी RS निकालनी है हर कायरल सेंटर की। ये 4 कायरल सेंटर है मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है, चारों कायरल सेंटर है। कैसे हैं एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि ये है, इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट एक ग्रुप ये हो गया, 2 3, और इसके लिए फोर्थ ग्रुप ये हो जाएगा इस कायरल सेंटर के लिए। ठीक है, फोर्थ ग्रुप ये हो जाएगा। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये कैसा सेंटर है? कायरल सेंटर है। ठीक है, CHIRAL। तो ये कायरल सेंटर। अब मुझे इसकी RS कन्फिगरेशन निकालनी है, तो तरीका तो वही है जो हम निकालते आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो देखो कैसे हो जाएगा? 1 2, देखो अगर हम देखें तो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। तो हम देखें जैसे कि नंबरिंग कर दी 1, ये हमारा 1 हो गया, डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है तो उसको नंबरिंग 1 देंगे। फिर सेकंड हमारा इसको भी दे सकते थे, इसको भी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। फिर हम जब हमारे सेम एटम आने लगते हैं तो फिर हम आगे मूव करते हैं, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। तो अगर हम देखें इसके पास हमारे पास डबल बॉन्ड O है और इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। ये सिंपल इस कार्बन पे, तो डबल बॉन्ड O वाला इसकी हाई प्रायोरिटी हो जाएगी, इसलिए 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। अब अगर हम देखें तो 1 से 2 ऐसे जाएंगे, यानी कि हमारी कैसी डायरेक्शन आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें, फोर्थ ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने का क्या मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज हुआ तो S, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो R। तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यानी कि इसकी R कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी हम डायरेक्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। जब हमारा मोर देन 1 कायरल सेंटर हुआ शुगर केमिस्ट्री में, तो हम RS कैसे देखते हैं? हमने एक कंपाउंड ले लिया, स्टैंडर्ड कंपाउंड, दैट इज किल्सवर्ल्डिहाइड। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फोर्थ ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा?
आर कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें ये याद रखना है कि अगर कोई कंपाउंड हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा फॉर्म कर रहा है और OH हमारा राइट साइड हुआ तो हमारी कैसी कन्फिग्रेशन होगी, उस कायरल सेंटर की आर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बस आपको इतना याद रखना है, अगर OH हमारा राइट साइड है इन ग्लिसरॉल्डिहाइड तो हमारी क्या कन्फिग्रेशन है, आर है। अगर OH हमारा लेफ्ट साइड है तो हमारी क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगी, S, क्योंकि हम देख सकते हैं 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया और 4 ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल पे तो S हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इनको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की हमें स्टैंडर्ड हमें RS कन्फिग्रेशन मिल गया कि अगर OH राइट साइड पे है तो R, अगर OH लेफ्ट साइड पे है तो S। इसी को हम अप्लाई करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे अदर कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ इस तरीके से, अगर हमारा OH इस तरीके से गिवन है तो ये कंपाउंड हम देख सकते हैं, ये देखो सिमिलर है इसके जैसे ही, यहाँ पर ऊपर CHO है, यहाँ भी CHO, यहाँ CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है। अब हमें देखना है OH राइट साइड है तो R हो जाएगा, अगर OH लेफ्ट साइड है तो S हो जाएगा। तो हम सिंपली इसको वैसे ना कैलकुलेट करके हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ OH राइट साइड में तो R, OH लेफ्ट साइड में तो S, यहाँ राइट साइड में तो R, तो हमारा RSR हो गया। इसी तरीके से एक दो कंपाउंड और देख लेते हैं। अब देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है D-मैनोज। तो मैनोज में अगर हम देखें तो इसमें हमारा OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड होने से क्या मतलब हुआ, अब मैंने बताया था S हो जाएगा, यहाँ पर भी S, यहाँ राइट साइड है तो R, यहाँ भी R, तो इससे हम RS ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये RS कन्फिग्रेशन फिशर प्रोजेक्शन में ख़त्म हो गया है। ऐसे ही मैं 2-4 एग्जाम्पल देखती हूँ, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो कंपाउंड है, इसका नाम है D-अरेबिनोज, ये है D-गैलेक्टोज। ओके, तो इनके आपको RS निकालने, सिंपल सी बात है, अगर OH राइट साइड में तो R हो जाएगा, OH लेफ्ट साइड में तो S। ओके गाइज, तो हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।